हेलो राधे। वेलकम इन दिस साइंस चैप्टर मैटर एंड इट्स स्टेट्स। राधे, इसके पहले 13 मिनट का तुमने एक कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियो देखा है। तो अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस एंड आंसर। लेट्स गो। ऑफ वी गो टू डिस्कस ऑफ वी गो टू डिस्कस क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन तेरे आगे है, डिफाइन मैटर। व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? यानी सबसे पहले हमें पूछा गया है डिफाइन मैटर, यानी मैटर क्या होता है। यानी मैटर क्या होता है, डिफाइन मैटर। सबसे पहले हमें बताना है कि मैटर क्या होता है। तो राधे, हमारे नजर में जो कोई भी चीज आती है वो सारी क्या है, मैटर है। ये तो आम भाषा में हमने बता दिया, लेकिन साइंस की भाषा में बताना है तो क्या कहेंगे हम लोग? साइंस की भाषा में हमें बताना है तो हम कहेंगे एनीथिंग विच ऑक्युपाइज space स्पेस that एंड is हैज got and has and has weight. weight that WEIGHT and has weight. it It is it called is as called matter. as matter. अभी आगे पूछा है व्हाट इज इट मेड अप ऑफ, यानी वो किससे बना है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी लकड़ी के टुकड़े को हम काटते गए काटते गए काटते गए, बहुत छोटा छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा सा कण। उस कण को हम आम भाषा में कहते हैं पार्टिकल, और विज्ञान की भाषा में हम उसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। Molecule. तो व्हाट इज इट मेड अप ऑफ का आंसर क्या होगा? Molecules. इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आंसर देखते हैं। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज Space स्पेस and एंड हैज has weight. मैटर Matter is is made made of small of particles particles called called as as molecule। molecules. तो राधे, आप ये आंसर तो जानते हो, लेकिन जब लिखोगे तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करने की संभावना रहती है। तो दो शब्द ध्यान रखना है। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई यानी क्या, किसी भी जगह को उधर जाके रहना, वो स्पेस, उस जगह में खुद को ढालना, ऑक्यूपाई। जैसे कि मैं इस कुर्सी में बैठा हूं तो मैं क्या कहूंगा, आई एम ऑक्यूपाइंग दिस चेयर, आई एम ऑक्यूपाइंग दिस चेयर। और दूसरा शब्द है मॉलिक्यूल, दूसरा शब्द है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, सबसे मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो है मॉलिक्यूल। तो चलो राधे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Describe three types of matter with examples. तो अगला क्वेश्चन है राधे, डिस्क्राइब थ्री टाइप्स ऑफ मैटर विथ एग्जाम्पल्स। तो जैसा कि हम जानते हैं राधे, कोई मैटर कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के। कौन से? सॉलिड्स, Liquid लिक्विड्स एंड gas. गैसेस। तो राधे, इसमें हमने एक चीज देखी थी कि सॉलिड जो होते हैं उनका कोई एक फिक्स्ड शेप होता है। जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं मेरे पॉकेट में रखूं या कंपास में रखूं या बैग में रखूं, इसका शेप चेंज होने वाला है क्या? नहीं। मान लो मैंने एक ग्लास लिया है, उसमें इस पेन को रखा, तो ये पेन का शेप कैसा रहेगा? ऐसा ही रहेगा, वो चेंज होने वाला है। यानी सॉलिड्स को फिक्स्ड शेप है क्या? सॉलिड्स को फिक्स्ड शेप है क्या राधे? No. ये क्या है? सॉलिड। इसको फिक्स्ड शेप है क्या? Yes. हाँ, तो सॉलिड्स को फिक्स्ड शेप रहेगा या नहीं रहेगा? तो मैं इसे इधर टिक कर दूं। हाँ, अभी सॉलिड्स को फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है क्या राधे? सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स रहता है क्या? रहता है। कर दो टिक। अभी राधे, मुझे ये बात बताओ कि मैंने अगर समझो एक ग्लास दूध लिया है, उस दूध को मैंने अगर किसी तांब्या में, अलग पॉट में उसको ट्रांसफर किया है, तो ग्लास में जब दूध था, जिस उसका जो शेप था वही दूसरे वाले पॉट में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। मैं जो भी कंटेनर लूंगा, तांब्या लूं, बाटी लूं, ग्लास लूं, तो उसका शेप वो लिक्विड धारण करेगा, उसका खुद का कोई शेप नहीं रहता है। तो लिक्विड को फिक्स्ड शेप है क्या राधे?
लिक्विड को फिक्स्ड शेप नहीं है, तो ये होगा क्रॉस। लिक्विड को फिक्स्ड शेप नहीं है, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम है क्या? बिल्कुल है। और गैस को फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो राधे, मैं अगर इतना सा 1 लीटर का कंटेनर लूं और उसमें कुछ गैस छोड़ दूं, तो वो गैस पूरा 1 लीटर का कंटेनर ऑक्युपाई कर देगी। और 1 लीटर की जगह पे मैं 10 लीटर का भी कंटेनर लूं और उतनी ही गैस उसमें छोड़ू, तो वो 10 लीटर का कंटेनर भी ऑक्युपाई करने वाला है। इसीलिए गैस को कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, कुछ फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। तो नीचे के टेबल में हमने समराइज कर दिया है, देखो कैसे, इस तरह से। सॉलिड को फिक्स्ड शेप, यस। फिक्स्ड वॉल्यूम, यस। सॉलिड को फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। लिक्विड को फिक्स्ड शेप नहीं है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। गैस को फिक्स्ड शेप भी नहीं है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है। तो अभी इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे राधे? इधर देखो, सॉलिड्स हैव solids have fixed shapes and volumes. Example table, fan, chair, etc. Liquids can flow and has fixed volume. Liquid का volume fixed है, but not fixed shape. Example water, milk, oil, juice, etc. अभी इधर एक शब्द आया है, देखो राधे, बेहद ही सुंदर शब्द है, फ्लो। फ्लो, लिक्विड कैन फ्लो। इसका अर्थ क्या है कि कई बार तुम देखते हो, जब हम एक गिलास में से दूसरे गिलास में दूध को ट्रांसफर करते हैं, तो जिस तरह से हम दूध को इस गिलास से इस गिलास में लेते हैं, तो दूध की कैसी एक धारा बनती है, एक धारा बनती है ना, उसे क्या बोलते हैं मराठी में? वाहने. पाणी वाहतं, दूध पण वाहतं, लिक्विड पण वाहतं. जर फरशीवर पडलं लिक्विड, तर सगळं घर सगळं काय होते? लिक्विड लिक्विड होते. समजा तेल जर सांडलं फरशीवर, तर घर सगळं तेल होते, कारण की ते तेल वाहून जातं. समजून घ्या, ही पेन आहे, ही पेन जर खाली पडली, तर या पेनचे पार्टिकल्स वाहतात का इकडे तिकडे? नाही. पेन जिथं आहे तिथंच, इथं पडली तर इथंच राहते. पण जर समजा मी पानी जर अगर समझो मैंने पानी अगर फर्श में डाल दिया, तो वो एक जगह पे रहेगा क्या? नहीं, वो फ्लो होगा, वो फ्लो बहता है। बहती हवा, बहने के लिए शब्द क्या है राधे? फ्लो। फ्लो यानी बहना, बहते जाता है। तो लिक्विड्स क्या? लिक्विड्स बहते हैं, इसीलिए लिक्विड्स कैन फ्लो। लिक्विड्स एंड गैस दोनों भी बह सकते हैं, लिक्विड्स एंड गैस दोनों भी बह सकते हैं, इसीलिए ये फ्लो हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें फ्लूइड्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं राधे? fluids, fluids, because these liquids and gases can flow. These liquids and gases can flow, hence these are called as fluids. So liquids can flow and has fixed volume but not fixed shape. तो इसके एग्जाम्पल क्या है? वाटर, मिल्क, ऑयल एंड जूस। अभी गैस का तो सिंपल है, गैस हैज नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप। ये शब्द ध्यान रखो राधे, कौन सा शब्द? नीदर नॉर। मान लो मैंने तेरे सामने दो चीजें रखी है, एक है समोसा, एक है कचौरी। जब तुझे कहना है कि मैं समोसा भी नहीं खाऊंगा, कचौरी भी नहीं खाऊंगा, दोनों चीज नहीं खाऊंगा, तो नाइदर नॉर यूज करना है। आई विल ईट नाइदर समोसा नॉर कचौरी, यानी मैं कचौरी भी नहीं खाऊंगा, समोसा भी, और दोनों खाना है तो बोथ कहना, आई विल ईट बोथ कचौरी एंड समोसा। I will eat both. और जो भी नहीं खाना है तो कौन सा यूज करना है? नीदर नॉर। Neither nor. NEITHER, उसका स्पेलिंग क्या है? NENOR, नाइदर नॉर। तो गैस हैज नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, इसको कोई शेप नहीं है, कोई वॉल्यूम भी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Yeah. Why are solids so hard? सॉलिड्स जो रहते हैं ये इतने हार्ड क्यों रहते हैं? whereas लिक्विड कैसे बहते हैं, फ्लो, लिक्विड्स कैसे रहते हैं? एकदम पतले पतले रहते हैं। Because his molecules आर वेरी are क्लोजली very प्लान। closely. ये देखो, मान लो ये कुछ मॉलिक्यूल्स है, ये कैसे है मॉलिक्यूल्स? देखो एकदम नजदीक है, चिपक चिपक के है। और एक केस देखते हैं, इसमें देखो मॉलिक्यूल्स कैसे है, थोड़े से दूर दूर है। Water. अभी
और एक First देखो, water, थर्ड वन देखो, इसमें तो second और दूर दूर है liquid, मॉलिक्यूल्स है। third gas. तो इस तरह से सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बेहद ही क्लोज होते हैं, लिक्विड्स में थोड़े से दूर होते हैं, और गैस में उससे भी ज्यादा दूर होते हैं। इसीलिए द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। वो कैसे है, क्लोजली पैक्ड है। मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड विथ नो स्पेस, विथ नो No स्पेस है। इसमें कुछ space. स्पेस दिखती है क्या, नहीं। No. ये एकदम देखो ऐसे चिपक के रहते हैं, इधर दिखा है ना, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है। ये कैसे रहते हैं, एकदम चिपक के रहते हैं, इसीलिए वो विच मेक्स देम हार्ड। तो जो आंसर लिखा है स्क्रीन पे पढ़ो राधे। The द मॉलिक्यूल्स इन molecules in सॉलिड्स solid आर are क्लोजली packed पैक्ड विथ on space. नो स्पेस which makes them hard. Use it from this side. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। कोई भी मैटर अगर है, उसको स्टेट अगर चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको हीट एंड कूल। अगर हम हीट करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल कैसे होंगे, दूर दूर जाएंगे। हम कूल करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये सॉलिड है, इसको इसके मॉलिक्यूल को अगर मुझे दूर दूर करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको हीट करूंगा या कूल करूंगा, हीट करूंगा, तो इसके मॉलिक्यूल दूर जाएंगे। तो ये क्या है अभी इधर, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है, इसे मैं हीट करूंगा तो ये दूर दूर जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, लिक्विड। और हीट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, गैस। यानी इधर से इधर नीचे आने के लिए, ये देखो ये बाण है, तो मैं इस बाण के ऊपर ऐसे लिख सकता हूँ, हीट। हीट करूंगा तो ये मॉलिक्यूल्स ज्यादा से ज्यादा दूर जाएंगे। और गैस को मुझे लिक्विड करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर इसको कूल, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हम साइंस में कौन सा शब्द यूज करते हैं इस प्रोसेस के लिए, कंडेंसेशन। गैस को ठंडा करके हमें जो लिक्विड मिलता है, हमें क्या मिलता है, लिक्विड। इसके लिए टर्म क्या है, द प्रोसेस बाय विच गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड अपॉन कूलिंग इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। और लिक्विड को और ज्यादा ठंडा करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, सॉलिड। इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। और सॉलिड को गर्म करके जो लिक्विड मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। और लिक्विड को और गर्म करेंगे तो क्या बनेगी, गैस। उसके लिए क्या शब्द है राधे, इवेपो इवेपोरेशन। ओके, तो इसे, इसका जो आंसर सिर्फ दो वर्ड में है, हाउ कैन मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, बाय हीटिंग एंड कूलिंग, बाय हीटिंग एंड कूलिंग। अगला प्रश्न देखो राधे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। मेल्टिंग और फ्रीजिंग में क्या फर्क है राधे, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग में क्या फर्क है। मेल्टिंग में क्या होता है राधे, सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। कैसे, बाय हीटिंग। स्क्रीन की तरफ देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे हीट करना पड़ता है। आई होप यू आर वॉचिंग द स्क्रीन। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को मेल्टिंग। और लिक्विड को अगर सॉलिड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कूल करना पड़ेगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसीलिए आंसर लिख देंगे इसे। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। द प्रोसेस, ये क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस यानी प्रक्रिया। खिचड़ी बनाने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसे क्या बोलेंगे? प्रोसेस। प्रोसेस यानी प्रक्रिया। ठीक है, यानी जो भी हम कार्य करते हैं उसको, उस चीज को बदलने में उसे हम क्या कहेंगे? प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ चेंज, ये प्रोसेस किसकी है? प्रोसेस ऑफ चेंज। द प्रोसेस ऑफ चेंज, किस क्या चेंज हो रहा है? चेंज ऑफ स्टेट। चेंज क्या हो रहा है? चेंज ऑफ स्टेट। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज मेल्टिंग। द प्रोसेस, हम हमें प्रश्न क्या पूछा था राधे? प्रश्न क्या है? What is difference between Freezing. The process of change of state from solid to liquid is melting, and from liquid to solid is freezing. Very good, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। What is the difference between liquids and gases? फिर से ये प्रश्न आ गया, लिक्विड्स और गैस में क्या फर्क है? लिक्विड्स को राधे फिक्स्ड शेप है क्या? फिक्स्ड वॉल्यूम है क्या? गैस को फिक्स्ड शेप है क्या? फिक्स्ड वॉल्यूम है क्या? नहीं, बस वही वर्ड्स में हमें पुट करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड्स? लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप, whereas gas has neither fixed volume nor fixed shape. इसके लिए फिर से एक बार चार्ट बना लेते हैं। सॉलिड को फिक्स्ड शेप है क्या राधे? सॉलिड को फिक्स्ड शेप है क्या? सॉलिड को फिक्स्ड वॉल्यूम है क्या? जैसे ही सॉलिड का प्रश्न आएगा तुरंत अपने हाथ में जो भी सॉलिड है उसको देख लो, फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, दिख जाएगा। ये स्लेट, लैपटॉप, माइक, हर किसी को। लिक्विड को फिक्स्ड शेप है क्या? हाँ। फिक्स्ड वॉल्यूम है क्या? गैस को फिक्स्ड शेप है क्या? फिक्स्ड वॉल्यूम है क्या? तो बन गया आंसर। लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स, अरे इतनी जल्दी थैंक यू क्यों आ रहा है? लेजर पॉइंट। लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप but have fixed volume. Gases neither have fixed volume nor fixed shape. ओके राधे, थैंक यू। इस तरह से हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के सारे क्वेश्चंस देख लिए। बाय बाय। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो।